नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। महंगाई चरम पर, आम लोगों के थाली से हरी सब्जी हुआ नदारद। कम बिक्री से सब्जी व्यवसाय भी हैं परेशान, आम जनता है आक्रोशित। अगर आक्रोश वोट में तब्दील हुआ तो सभी चुनावी विश्लेषण हो सकते हैं फेल। जहानाबाद में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का आम सभा संपन्न। भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ा, अफरा तफरी का माहौल हुआ कायम। नहीं दिखा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग। इस तरह से सभा का हुआ आयोजन तो कोरोना का बढ़ सकता है संकट। जहानाबाद सिकरिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आम सभा में गांव की महिला ने नीतीश कुमार पर लगाया ठगने का आरोप। कहा नहीं हुआ विकास, हम मर रहे हैं भूख से। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने किया प्रेस वार्ता को संबोधित। कहा एनडीए सरकार कर रही है अच्छा काम। जिलाधिकारी नवीन कुमार के द्वारा सभी महिला पीठासीन पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। और कुर्था में तेजस्वी यादव ने किया आम सभा को संबोधित। अब खबरें विस्तार से। इन दिनों नेता चुनाव के रंग में इतने रंग गए हैं कि अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। पर आम जनता का क्या हाल है, इसे जानने की किसी को फुर्सत नहीं। आज आम लोगों की थाली से हरी सब्जी तो दूर हो गई है, सिर्फ आलू की सब्जी भी खाना मुहाल हो गया है। आज बाजार में हरी सब्जी 40 से 50 रुपये किलो से नीचे नहीं बिक रहा। यहाँ तक कि सीम और पटल का भाव 100 रुपये तक चला गया है। एक तरफ आम लोग तो परेशान हैं ही, व्यापारियों का भी मुनाफा कम हो गया है। सब्जी विक्रेता का कहना है कि अब लोग सब्जी कम खरीदते हैं, बिक्री कम होने से मुनाफा भी कम हो गया है। सब्जी की बिक्री कम होने से बची हुई सब्जी भी खराब हो जाती है। इधर आम जनता में आक्रोश ज्यादा है। अगर इस चुनाव में आम जनता का आक्रोश वोट में तब्दील हो गया तो चुनाव में सारे सर्वेक्षण फेल हो सकते हैं। 300 रुपये। अब बैगन 40 रुपये। भिंडी 40 रुपये। परवल 70 रुपये है। आपका गोभी 50 है। और करेला 50 है। मतलब 40 से नीचे कोई सब्जी नहीं है। 12 रुपये चलाते हैं। सबका रेट उतना ही मिलता है। कब से है ये रेट? करीब जो नया लॉकडाउन लगा है ना, हाँ, उसी से अभी तक कम नहीं हुआ है सब रहा था। पहले का लॉकडाउन में था। हाँ, उसके बाद से फिर अभी नहीं कमा। तो दूसरा का लॉकडाउन ठीक था, तीसरा में ये हाल हुआ। बिक्री बहुत कम है जी। लोग कम सब्जी खा रहे हैं ना। लोग जिनको लेना है आधा किलो लेते हैं पाव। अच्छा, आलू का क्या रेट है अभी? आलू तो 50 रुपये बिक रहा है, नई का आलू है। इसमें कहना है कि जब से मोदी सरकार बैठे जब से महंगाई बढ़ गया है। अच्छा, ये सब्जी जिस समय शुरू में लॉकडाउन था उस समय तो सस्ता था। बहुत सस्ता था, इसलिए उस टाइम पूरा गिरत वालों का सब्जी बचता था तो सस्ता था। और अभी 50 और 40 से नीचे एक भी सब्जी नहीं है। अच्छा दिन कुछ भी नहीं आया है, पूरे दिन होते जा रहा है। गरीब का कोई सहारा नहीं, कहीं से नहीं मिल रहा है। तो ये जो अभी सरकार है नीतीश सरकार, इस पर क्या कहिएगा आप? ठीक है, खराब है, क्या है? पहले तो नीतीश कुमार ठीक थे और गठबंधन के बदला से ऐसा हो गया। मोदी सरकार आए तो और ऊपर बढ़ गया। कभी जिंदगी में इतना लॉकडाउन नहीं लगता था। आज पहली बार लॉकडाउन लगा है तो गरीब मर रहा है और अमीर जी रहा है। अमीर को तनख्वाह बढ़ रहा है या गरीब लोग मर रहा है। अच्छा, ये बताइए कि सब्जी वगैरह खा रहे हैं अभी आज के डेट में आप? बहुत कम खा रहा हूँ। अच्छा, मतलब क्यों? महंगाई की वजह से। कब से है इतना महंगा? कब से हुआ है सब्जी इतना? 2 महीना हो गया। 2 महीना से जो सब्जी का रेट है कमा नहीं है। नहीं, इसमें हमारे सरकार जब आया है तो सस्ता होना चाहिए।
हाँ। और महंगाई होते चला जा रहा है। यही तो अच्छा दिन आया कि महंगाई बढ़ गया। हाँ? अच्छे दिन यही है हुआ कि महंगाई बढ़ गया। जहानाबाद में विपक्ष के नेता और लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव का सभा गांधी मैदान में संपन्न हुआ, पर सभा 10 मिनट भी नहीं चल सका। तेजस्वी यादव सभा में अपनी बात नहीं रख पाए। भीड़ के ब्रैकेट तोड़कर मंच के पास पहुंचते ही अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। न तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रहा और न ही लोग मास्क लगाए दिखे। इस कोरोना काल में अगर इसी तरह रैलियां होती रही तो बिहार में कोरोना का भयावह रूप देखने को मिल सकता है। टोर को जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के सिकरिया हाई स्कूल के मैदान में स्थानीय एनडीए प्रत्याशी सह शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा के पक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चुनावी सभा समाप्त होते ही उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई, जब सिकरिया गांव निवासी महिला पिंकी देवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विकास के नाम पर गरीबों को ठगने का आरोप लगाते हुए उनसे मिलने की जिद करने लगी। ताकि उसको चीखते चिल्लाते देखकर कई एनडीए कार्यकर्ता एवं सुरक्षा बल के लोग वहां शांत कराने में जुट गए तथा उनके हाथों से आवेदन लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, लेकिन वह मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी फरियाद सुनाने की जिद पर अड़ी थी। सिकरिया गांव निवासी पिंकी देवी ने बताया कि वह जिले के काको प्रखंड क्षेत्र के दक्षिणी स्थित अंबेडकर बालिका उच्च विद्यालय में विद्यालय प्रारंभ होने के समय से ही कार्यरत थी, लेकिन उसे किसी वजह से एनजीओ संचालक द्वारा कार्य से हटा दिया गया। इसकी शिकायत लेकर वह जिले के तमाम वरीय पदाधिकारियों का दरवाजा खटखटा चुकी है, लेकिन उसे कहीं से न्याय नहीं मिल पाया है, जिससे क्षुब्ध होकर आज वह मुख्यमंत्री के सभा के दौरान उनसे मिलकर फरियाद करना चाहती थी। जब हम लोग 2 लाख रुपए क्या नाम हुआ? कहाँ के रहने वाले? सिकरिया के। कहते हैं नीतीश कुमार हम सिकरिया में बड़ा काम किया, कौन किया है? हम भूखा मर रहे हैं, आपका बाल बच्चा भूखा मर रहे हैं। डीएम भी 3 दिन पर खड़े रहते हैं, मिलने के लिए डीएम नहीं मिलता है हमको। हम लोग जैसे काम कर रहे थे वैसे ही हम लोग का काम कर रख दिया जाए। महिला काम कर रहे हमारी पार्टी बिहार के 14 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जहां हमारे उम्मीदवार नहीं हैं, वहां हम एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को सहयोग कर रहे हैं। उक्त बातें पत्रकार वार्ता के दौरान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से अपने पार्टी के प्रत्याशी सतीश कुशवाहा के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान कहा। उन्होंने एनडीए सरकार के कार्यों का सराहना करते हुए कहा, इस सरकार में सभी जाति धर्म के लोगों का विकास हुआ है। एनडीए को ही छोड़ देना चाहिए था। जब सपोर्ट था तो एनडीए को छोड़ देना चाहिए था। अभी एनडीए को छोड़ने में से नहीं है, हम एनडीए को मजबूत करने की हमारी भूमिका है। और मैंने पहले भी बोला है कि भाई हमारी पार्टी रजिस्टर है, अभी इतना मार्जिन हमारा ज़्यादा इतना नहीं है, बाकी मतलब एनडीए हमको टिकट छोड़ देगी। और ये 7-8 महीने के कार्यकाल में हमारी कोशिश थी कि भाई कोई बड़े प्रोग्राम करके
रिपब्लिकन पार्टी का अच्छा खासा प्रदर्शन करेगी, लेकिन लॉकडाउन के कारण मतलब ये मौका हमको नहीं मिला। तो अभी एनडीए को भी लगता है कि भाई मुझे तो सब जानते हैं, लेकिन पार्टी का जो स्ट्रेंथ है यहाँ उतना ज़्यादा नहीं होने के कारण हमने भी ज़्यादा आग्रह उनको नहीं किया था। इसीलिए आप जो बता रहे हैं कि भाई एनडीए के साथ हमें 14 जगह पर अगर हमारा वोट कटेगा तो उसका फायदा एनडीए को हो सकता है, एनडीए कैंडिडेट भी हो सकता है। तो इसीलिए एनडीए को हराने के लिए हम यहाँ पकड़े नहीं है, महागठबंधन को हराने के लिए मुझे पकड़े है। इसलिए मुझे लगता है कि एनडीए को भारी वोटों से मतलब जनता यहाँ संतुष्ट देगी। क्या लगता है सर कि बिहार एनडीए में आपको जगह नहीं दिया गया? नहीं, बिहार में जगह इसलिए नहीं, तो पहले मैं बोला कि भाई हमारी पार्टी इतनी ताकतवर अभी नहीं है, इसलिए हमारी कोशिश जो मैंने पहले भी बोला कि पार्टी का विस्तार बढ़ाने की कोशिश हमारी थी, जो पार्टी में अच्छे चला रहे थे, लेकिन अच्छा खासा प्रदर्शन करने का मौका लॉकडाउन के कारण 7-8 महीने मिला नहीं। हमारी कोशिश ये थी कि भाई सभी जिले में संगठन हमें खड़ा के दिया है, और एक आधा बड़ा प्रदर्शन हो जाता था तो जरूर एनडीए हमको दो-तीन सीटें दे सकती थी। सर ये दोनों बातें कैसे हो सकते हैं? क्या बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के अवसर पर जिले में मतदान प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी नवीन कुमार द्वारा नवनिर्मित नगर भवन में सभी महिला पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय महिला मतदान पदाधिकारी को मतदान हेतु दी गई प्रशिक्षण का पदाधिकारियों एवं कर्मियों से जानकारी प्राप्त की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान प्रक्रिया में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी कर्मियों को बारी बारी से ईवीएम, कंट्रोल यूनिट, बीयूपी, वीवीपैट इत्यादि की जानकारी प्राप्त की। महिला बूथ बनाए हैं यहाँ पे 33, और जो मिक्स बूथ हम लोगों ने 243 बनाए हैं, और जो दिव्यांग बूथ प्रत्येक विधानसभा में एक बनाए हैं, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग ड्राइव हम लोग चलाए हुए हैं, जिसमें आज महिलाओं का और दिव्यांग जनों का वोटिंग हो रहा है। उसको हमने आज स्पेशल रूप से खुद भी ट्रेनिंग दिया है। हमारे जो नोडल अफसर सतप्रकाश जी हैं वो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारे 2 सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं वो लोग भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग बूथ मैनेजमेंट का ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बूथ कैसे मैनेज करना है, कैसे बूथ मैनेजमेंट करना है, और ड्यूरिंग इलेक्शन हम लोगों को क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, ड्यूरिंग पोलिंग हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। इन लोगों को पूरी तरह हम लोग ट्रेन करके आत्मविश्वास के साथ बूथ पे भेज रहे हैं, और ये लोग, मुझे उम्मीद है कि ये लोग अच्छा काम करेंगे, अन्य बूथों से भी बेहतर ये काम करेंगे। सर मॉडल बूथ बनाया गया है वहाँ ऊटा में, सब सजाया गया है। ऊटा में हम लोगों ने जो बूथ बनाया है वो डमी बूथ है। अभी वो कोविड-19 को लेके जो प्रिकॉशंस को लेते हुए जो हम लोग को मतदान कराना है, या जो मतदान हम लोग करा रहे हैं, कैसे उस वहाँ पे जाते थर्मल स्कैनिंग होगा, हाथ सैनिटाइज करना है, ग्लव्स आपको मिलेगा, और उसके बाद आपको अपने मतदान का उपयोग करना है, वो बातें बता रहे हैं। जिसमें जनता जाके वहाँ पे, आम जनता जाके वहाँ देख सकती है, जमी मतदान कर सकती है, और ये समझ सकती है कि कैसे कोविड-19 में सुरक्षित रूप से जहानाबाद जिला प्रशासन वोट कराने के लिए कटिबद्ध है। कुर्था विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी बागी कुमार वर्मा के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने यह निर्णय लिया है कि बिहार से बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करेंगे। कैबिनेट के पहली बैठक 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराएंगे। 9 तारीख को लालू जी रिहा होंगे, उसी दिन मेरा जन्मदिन है, और 10 तारीख को नीतीश कुमार की विदाई होगी। नीतीश कुमार पर कड़ा प्रहार करते हुए तेजस्वी ने कहा कि सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर आए युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की बात करने वाली सरकार बेरोजगारों को ठगने का काम कर रही है। नया बिहार बनाने की संकल्प लेते हुए तेजस्वी ने कहा कि युवा सोच के साथ बिहार में नई सरकार बनेगी। इस मौके पर काफी संख्या में राजद समर्थक ने तेजस्वी का हाथ उठाकर स्वागत किया। बताइए, जो व्यक्ति 15 साल में रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं लगाया, पलायन नहीं रोका, गरीबी नहीं मिटाया, भुखमरी नहीं मिटाया, वो अगला 5 साल कुछ कर पाएंगे? 15 साल कम होता है। देखिए, हम नया सोच के हैं, नया बिहार बनाने जा रहे हैं, पूरा बिहार में लहर है। इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, आप लोगों के आशीर्वाद और समर्थन से, सहयोग से। हम कहना चाहते हैं, हम ज्यादा पकड़ जा रहे हैं, कैसे होगा? सूर्य जल्दी ढल जा रहा है।
सबको बोलना पॉसिबल नहीं है। कोई बात को समझा तुझे, इसलिए सभी लोगों से जो है सहयोग कीजिए। आप लोगों को तो सहयोग करना है। हम आप लोगों से कुट्ठा की जनता से फरियावे आए हैं। अब ये फरिया लीजिए, बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? चलो हाथ ऊपर करके बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और सुनिए, नवरात्र है, देवी माँ देख रही है। हम लोग संकल्प किए हैं, अगर आपका बेटा पर आशीर्वाद रहेगा, बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, तो हमने संकल्प लिया है कि पहला कैबिनेट, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में एक साथ 10 लाख जवाब दो। कितना 10 लाख सरकारी नौकरी देश के इतिहास में एक बार। आप देखिए, नीतीश जी या सिपाही लोग आ रहे हैं, अधिकारी लोग हैं, सब लोग है ड्यूटी पे लगा हुआ। नीतीश कुमार जी नोटिफिकेशन जारी कर दिए कि 50 साल में रिटायर कर देंगे। अब पूछो कि इनका बाल बच्चा बेरोजगार है कि नहीं है? कहाँ पढ़ेला, कहाँ लिखेला? बाहर पढ़ेला। इलाज कहाँ होवेला? तो बाहर होवेला। अब बता, रिटायरमेंट हो जाए तो पेंशन से खाली परिवार चली। तो ये नोटिफिकेशन को हम लोग रद्द करेंगे, सरकार आएगी, पुराने हिसाब से रिटायरमेंट का कानून को लागू किया जाएगा। और सुनो, 4.5 लाख नौकरी खाली है शिक्षा विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट में। कहा? शिक्षा विभाग में टीचर का कमी है, प्रोफेसर का कमी है, पियून का कमी है, क्लर्क का कमी है, सिपाही का कमी है, दरोगा के कमी है, हर जगह कभी जूनियर इंजीनियरिंग का कमी है। ये सब जानता है अधिकारी सब। 4.5 लाख बिहार सरकार में रिक्त पद खाली है। 5.5 पिछड़ा हो, चाहे दलित भाई हो, चाहे आदिवासी भाई हो, चाहे हमारे माइनॉरिटी के भाई लोग हो, सब लोग गोलबंद होए के जरूरत बा। ना तो बेरोजगारी का जो माहौल बना है रोजगार देने का, ये सरकार आ जाएगी तो फिर से शोषण करेगी। मजदूर लोगों का देख लिए कैसे मुंह फेर लिया, फेरा कि नहीं फेरा? पैदल 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर चल के आया कि नहीं आया? तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। देखा भाई, नया सोच के है, नया बिहार बनावे के बाद सब जाति धर्म को साथ लेकर के आगे लेके चलेंगे, किसी में कमी नहीं छोड़ेंगे। और बागी वर्मा जी को टिकट हम लोगों ने दिया है। बताइए भाई, रिजल्ट आज बताइए। तो आप देखिए, 9 तारीख के एगो में लालू जी के बेल हो गई बा, एगो बाकी बा आखिरी। और 9 नवंबर के तारीख हो, 9 नवंबर के क्या हो? लालू जी के रिहाई हो। हमार 9 तारीख के जन्मदिन बा, और 10 तारीख के नीतीश जी के 10 तारीख के बाद एक आदमी 10 वोट का इंतजाम कर लो भाई। सरकारी नौकरी 10 लाख मिलेगा। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए, माला पहना दे। अरे पहना दे, पीछे से बोलो, सब लोग ऊपर से बोलो, पहना दो, हाथ ऊपर करके बताओ जिताओगे। सुनिए, नवरात्र है, देवी माँ का मुख्यमंत्री बनेगा, तो हमने संकल्प लिया है कि पहला कैबिनेट, पहला एक साथ 10 लाख लाख सरकारी नौकरी देश के इतिहास में एक बार। आप देखिए, अधिकारी लोग हैं, सब लोग हैं ड्यूटी पे लगा हुआ। बढ़ाने के लिए जरूरी है, मणिपुर छोटा सा राज्य है, 1 लाख आबादी पे 1000 से ज्यादा पुलिस वाला है। वही बिहार में 1 लाख आबादी पे केवल 77 पुलिसकर्मी है। तो इस सारा पद को
एक साथ देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है नहीं, एक महीना से भी कम रह गए नौजवान भाइयों। आपकी सरकार गरीब की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? किसान मजदूर नौजवान की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? जब बनेगी तो एक महीने के बाद लोगों को सरकारी नौकरी मिलना शुरू हो जाए। फॉर्म माफ कर देंगे, जो फॉर्म में फीस लगेगा 5-5 रुपये। परीक्षा केंद्र जाते हो तो भाड़ा लगता होगा, वो माफ कर देंगे। ये देखा है गांधी जी बाबा, यहाँ वृद्धा पेंशन मिलेला, कितना मिलेला? 400। हमारी सरकार बना दो, हम 400 से 1000 कर दे। 400 से काम चलेगा क्या? अरे चलेगा। महंगाई तो आसमान छू रही है। ये डबल इंजन का सरकार पेट्रोल के डबल सेंचुरी मार देला, प्याजों के मार देला। हुआ कि नहीं हुआ? गरीबी नहीं मिटा रही, गरीबी को खत्म करना चाह रहा है। तो देखो भाई, ज्यादा समय नहीं है, हमको कंफर्म बता दीजिए। अगर कोई बात है तो अभी कह दीजिए। देखिए कहाँ पीछे से सब लोग बताओ, बढ़ल बागी ना। तो जो व्यक्ति 15 साल मौका मिला, 15 साल मौका मिला, इसीलिए ना बोलते हैं नहीं सहयोग कीजिएगा तो बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप तो इतना करीब है मेरे, वो दूर वाले को तो कम से देख लेने दो। चंद्रवंशी जी बैठिए। गठबंधन के प्रत्याशी है, लेफ्ट पार्टी के, आरजेडी के, कांग्रेस के बागी वर्मा जी, इनको हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया। कोटा की जनता, नवरात्र की आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। माँ भगवती सबका दुख हर ले, ये हम लोग कामना करते हैं। और सुनो, 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। एक सुई का कारखाना लगा, बताओ तो सरकारी नौकरी मिल रहा या रोजगार मिल रहा है? शिक्षा चौपट हुआ कि नहीं हुआ? ईमानदार से